नमस्कार, आप देख रहे हैं पीस ऑफ वॉइस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में एक ऐसी अनोखी बारात निकली जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये बारात एक दुल्हन की थी। दुल्हन भावना अपनी बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची। खुली जिप्सी में सवार होकर नाचती गाती भावना ने अपनी बारात निकाली। भोपाल के बैरागढ़ मार्केट में एक अलग ही नजारा था। एक दुल्हन जीप में सवार होकर नाचते गाते हुए निकली। दुल्हन भावना की जिद थी कि वे अपनी बारात निकालेगी। बारात लेकर वो दूल्हे के घर पहुंचेगी। अगर बारात नहीं निकाली जाएगी तो वो शादी नहीं करेगी। बेटी की ख्वाहिश को पिता ने हंसी खुशी पूरा किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सर्द रात में भोपाल की सड़कों पर निकले। यहाँ उन्होंने देर रात भोपाल के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हमीदिया अस्पताल, बुधवारा और शाहजहानी पार्क स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को देखने के बाद कलेक्टरों को रैन बसेरों में पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सीएम चौहान ने रैन बसेरों में रह रहे लोगों से व्यवस्थाओं के बारे में जाना। रैन बसेरों में रह रहे लोगों से अन्य चीजों के बारे में भी चर्चा की गई। सीएम ने रैन बसेरों में ठहरे हुए लोगों से खाना और तबीयत के बारे में भी पूछा। रैन बसेरा में 2 बीमार लोगों को अस्पताल भेजकर उनके इलाज की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। बस स्टैंड और स्टेशन में देर रात अपने बीच अचानक मुख्यमंत्री को देख लोग भी अचंभित हो गए। मुख्यमंत्री भी सहजता से लोगों से मिले और उपस्थित लोगों से ठंड में शासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का हाल जाना। लोगों से मुख्यमंत्री ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। 4 बत्ती चौराहे पर अलाव ताप रहे लोगों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे के इलाज की बात कही तो सीएम ने अधिकारियों को तुरंत इलाज करवाने के निर्देश दे डाले। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के करनवास थाने में तैनात एएसआई राजेंद्र मालवीय ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वे गाने की शौकीन थे। उन्होंने आखिरी गाना सुपरस्टार राजेश खन्ना का मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा गाया। उनका ये गाना सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद वायरल हो गया। 16 दिन जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद एएसआई ने इलाज के दौरान भोपाल में दम तोड़ दिया। नरसिंहगढ़ निवासी एएसआई राजेंद्र अपनी परिचित महिला की ब्लैकमेलिंग का शिकार थे। राजगढ़ जिले के करनवास थाने में पदस्थ एएसआई राजेंद्र मालवीय 13 जनवरी को दोपहर 3 बजे होटल अमर पैलेस में खाना खाने गए थे। आगरा मुंबई हाईवे पर स्थित होटल में खाना खाने के दौरान राजेंद्र ने सल्फास की गोली खा ली। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो होटल स्टाफ ने करनवास थाने में सूचना दी। थाने से टीम मौके पर पहुंची और उल्टियां कर रहे एएसआई राजेंद्र को ब्यावरा के अस्पताल ले गए। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उन्हें भोपाल रेफर कर दिया। भोपाल के चिरायु अस्पताल में 16 दिन इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। सोनभद्र जिले के विंडमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हरना कछार ग्राम में घर से 4 किलोमीटर दूर जंगल में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह सोमवार को दोपहर बाद से ही लापता था। मंगलवार को उसका शव जंगल में फंदे पर लटकता देखा गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। पुलिस के अनुसार हरना कछार गांव निवासी सोहर लाल पन्निका, जिसकी उम्र 38 वर्ष थी, मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। पिता जोखू राम के अनुसार सोमवार दोपहर में खाना खाने के बाद वह घर से निकला। देर रात तक वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। काफी प्रयास के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। मंगलवार को गांव के लोग कुसुमही जंगल की ओर गए तो वहां आम के पेड़ पर सोहर लाल का शव गमछे के फंदे से लटका रहा था। सोहर पिछले कुछ महीनों से आर्थिक तंगी से झेल रहा था। घरेलू खर्च के लिए उसने कुछ लोगों से कर्ज भी लिया था। कर्ज की अदायगी को लेकर वो परेशान रहता था। आशंका जताई जा रही है कि इसी तनाव में उसने आत्महत्या का कदम उठाया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उन्नाव जनपद के लिए मंगलवार का दिन काफी सनसनीखेज रहा, जब गौशालाओं में गौवंश की मौत के सिलसिले व दुर्दशा से आहत हनुमंत जीव आश्रम के संस्थापक अखिलेश अवस्थी पत्रकार ने आत्मदाह का प्रयास किया और इसके लिए प्रशासन को दोषी ठहराया। घटना के बाद जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा चमरौली स्थित गौवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया और वहां आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूरे प्रकरण और गौवंश आश्रय स्थल के निरीक्षण के संबंध में जिलाधिकारी उन्नाव रविंद्र कुमार ने क्या कहा, आइए देखते हैं उन्नाव से शशिकांत शुक्ल की रिपोर्ट में। ये आज जो श्री अखिलेश जी के आत्मदाह का प्रकरण संज्ञान में आया है, इस संबंध में सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि ये दुखद एक प्रकरण था। ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद में इस समय लगभग 190 गौशालाएँ हैं, जिसमें 17,000 गोवंश रखे गए हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उसमें भूसा, चारा, पानी की किसी भी प्रकार की शेड, ठंड से बचाव की व्यवस्था ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कराई जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो।
इसकी प्रतिदिन अधिकारियों से आख्या ली जाती है, सीबीओ से प्रतिदिन इन सभी गौशालाओं में व्यवस्था ठीक है, इसकी आख्या प्राप्त की जाती है। जहाँ तक श्री अखिलेश जी के प्रकरण का सवाल है, इसमें ये संज्ञान में आया है, उन्होंने अपनी बाइट में भी बताया है कि एक निजी प्लॉट में गोवंश रखे गए हैं, यहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। इसमें कल ही 3 टीमें मैंने भेजी थी, एक एसडीएम सदर को, एक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम को और एक डीपीआरओ की टीम को। इनकी टीम के द्वारा बताया गया कि वहाँ व्यवस्थाएं हैं, पशु गोवंश रखे गए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर भूसा, चारा, पानी की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन फिर भी श्री अखिलेश जी से इस संबंध में और विस्तृत वार्ता करके उनकी जो भी ग्रीवांस है उसके निराकरण का प्रयास किया जाएगा। और ये हम लोग जनपद में सुनिश्चित कर रहे हैं कि गोवंश आश्रय स्थल पर निराश्रित गोवंशों को रखकर उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर, आप 10 वर्ष पहले नहीं जब हमने स्वयं को इन बेजुबानों की सेवा के लिए समर्पित करने का प्रयत्न शुरू किया। इस बीच जब चुनाव आए तो ये सत्ता दल के लोग अपने वोट बटोरने के लिए उन गौवंशियों को भूसे की तरह वहां से भर भर कर पीट कर ला रहे हैं, और जहां बंद कर रहे हैं वहां न तो उनके जाड़े से बचने की व्यवस्था है, न तो उनके खाने पीने के प्रबंध हैं। हालात ये हैं कि एक गौआश्रय में दर्जनों गौवंशीय रोज मर रहे हैं। हम पिछले 10-12 दिन से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोग से फोन से बात कर रही है, होता है भाभी ये न कहिए हमारा चुनाव खराब हो रहा है, तो हम स्पष्ट रूप से ये कि हमारा योगी जी से कोई शिकायत नहीं, उनके प्रयत्न है कि गौवंशियों की उचित व्यवस्था हो। लेकिन ये जो योगी विधायक हैं, जो ये सांसद हैं, ये बहुत गंदे लोग हैं, इनको प्रभुता और पैसे के आगे कुछ नहीं दिखता है। हम लगातार प्रयत्नशील हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, और ये अपनी प्रभुता और पैसे के लिए कौन वो विधायक है? सारे विधायक हैं, हम तो सदर में ही रहते हैं, सदर की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर उनसे न जाने कितने चक्कर हमने बात की, हर बार वो कहते हैं बंद हो रहे हैं, और हम आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीस ऑफ वॉइस न्यूज। नमस्कार।